आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक सूक्ष्म जगत। आप जो देख नहीं सकते वही आपकी जिंदगी को चला रहा है। सूक्ष्म जगत का रहस्य समझ लिया तो आपकी सोच, किस्मत और पूरी दुनिया बदल सकती है। एक सूक्ष्म जगत क्या है? सूक्ष्म जगत वह अदृश्य संसार है जो हमारी सामान्य इंद्रियों से परे होता है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा, विचार, भावनाएं और चेतना का एक गहरा स्तर है। जिस तरह हम हवा को नहीं देख सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, उसी तरह सूक्ष्म जगत भी अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं। इसमें आत्मा, चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का समावेश होता है। प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में इसे अंतर्जगत या आध्यात्मिक आयाम भी कहा गया है। यह जगत हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों के माध्यम से निरंतर सक्रिय रहता है। जब हम ध्यान, साधना या गहरी एकाग्रता में जाते हैं, तो हम इस सूक्ष्म जगत से जुड़ने लगते हैं। यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है और जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। इसलिए सूक्ष्म जगत केवल एक अवधारणा नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। 2. ऊर्जा का खेल। सूक्ष्म जगत का मूल आधार ऊर्जा है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, सब ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। विज्ञान भी यह मानता है कि हर वस्तु अणुओं और परमाणुओं से बनी है, जो निरंतर गति में रहते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म जगत में ऊर्जा ही सब कुछ संचालित करती है। हमारे विचार, भावनाएं और कर्म भी ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो हमारे जीवन में अच्छे अनुभवों को आकर्षित करती है। वहीं नकारात्मक सोच नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है, जिससे तनाव, भय और समस्याएं बढ़ती हैं। सूक्ष्म जगत में यह ऊर्जा तरंगों के रूप में फैलती है और समान प्रकार की ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। ऊर्जा का यह खेल निरंतर चलता रहता है और हम अनजाने में ही इसका हिस्सा बने रहते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को समझ लें और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करें, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। 3. विचारों की शक्ति। विचार केवल मानसिक गतिविधि नहीं है, बल्कि वे शक्तिशाली ऊर्जा तरंगे हैं जो सूक्ष्म जगत में गहराई तक प्रभाव डालती हैं। हर विचार एक कंपन, वाइब्रेशन पैदा करता है, जो ब्रह्मांड में फैलकर उसी प्रकार की परिस्थितियों को आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति लगातार सफलता, खुशी और सकारात्मकता के बारे में सोचता है, तो उसके जीवन में वैसे ही अवसर और अनुभव आने लगते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक सोच व्यक्ति को डर, असफलता और चिंता की ओर खींचती है। सूक्ष्म जगत में विचार बीज के समान होते हैं। जैसे बीज बोया जाता है, वैसा ही फल मिलता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित और सकारात्मक रखें। ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस के माध्यम से हम अपने विचारों को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपने मन को अनुशासित करते हैं, तो हम सूक्ष्म जगत की शक्तियों का सही उपयोग कर पाते हैं। यही कारण है कि महान संत और आध्यात्मिक गुरु हमेशा कहते हैं कि मन ही सब कुछ है, क्योंकि वही हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है। 4. आत्मा का अस्तित्व। सूक्ष्म जगत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व आत्मा है। आत्मा को शाश्वत और अमर माना जाता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे होती है। शरीर केवल एक माध्यम है,
जिसके जरिए आत्मा इस भौतिक दुनिया का अनुभव करती है। जब शरीर नष्ट होता है तब भी आत्मा ऊर्जा के रूप में बनी रहती है और अपने अगले सफर पर निकल जाती है। सूक्ष्म जगत में आत्मा ही असली पहचान होती है, न कि शरीर या बाहरी रूप। आत्मा में ज्ञान, चेतना और अनुभवों का संग्रह होता है जो कई जन्मों तक चलता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और ध्यान करते हैं तो हम आत्मा के अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। यह अनुभव हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य चेतना हैं। इस समझ से हमारे जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है और हम भौतिक चीजों के पीछे भागने के बजाय आंतरिक शांति और सच्चाई की तलाश करने लगते हैं। आत्मा का ज्ञान ही हमें सूक्ष्म जगत से जोड़ता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को स्पष्ट करता है। 5. कर्म और ऊर्जा का संबंध। सूक्ष्म जगत में कर्म और ऊर्जा का गहरा संबंध होता है। हर कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है जो ब्रह्मांड में संचित हो जाती है। यह ऊर्जा समय के साथ वापस हमारे पास लौटती है, जिसे हम कर्म फल कहते हैं। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो भविष्य में हमें अच्छे परिणाम देती है। वहीं बुरे कर्म नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो किसी न किसी रूप में हमें प्रभावित करती है। सूक्ष्म जगत इस पूरे प्रक्रिया को संतुलित बनाए रखता है ताकि न्याय बना रहे। यह एक अदृश्य नियम है जो हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचार और इरादे भी इसमें शामिल होते हैं। जब हम इस सिद्धांत को समझते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक जागरूक और जिम्मेदार बन जाते हैं। हम समझने लगते हैं कि हर छोटी बड़ी क्रिया का असर होता है और यही समझ हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। 6. आभामंडल ऑरा। आभामंडल वह सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है जो हर व्यक्ति के शरीर के चारों ओर मौजूद होता है। इसे हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन यह हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाता है। जब व्यक्ति खुश, शांत और सकारात्मक होता है तो उसका आभामंडल उज्ज्वल और मजबूत होता है। वहीं जब व्यक्ति तनाव, भय या नकारात्मकता में होता है तो यह आभामंडल कमजोर और धुंधला हो जाता है। सूक्ष्म जगत में आभामंडल एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है जो बाहरी नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा करता है। ध्यान, योग, प्राणायाम और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने आभामंडल को शुद्ध और शक्तिशाली बना सकते हैं। कई आध्यात्मिक साधक यह भी मानते हैं कि आभामंडल के रंग व्यक्ति के स्वभाव और मनोदशा को दर्शाते हैं। जब हम अपने आभामंडल को संतुलित रखते हैं तो हमारा जीवन अधिक शांत, स्वस्थ और संतुलित बनता है। इस प्रकार आभामंडल सूक्ष्म जगत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे आंतरिक और बाहरी जीवन के बीच सेतु का काम करता है। 7. ध्यान, मेडिटेशन का महत्व। ध्यान सूक्ष्म जगत से जुड़ने का सबसे प्रभावी और सरल माध्यम है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम अपने भीतर की गहराई में प्रवेश करते हैं। सामान्य जीवन में हमारा मन हमेशा विचारों, चिंताओं और बाहरी गतिविधियों में उलझा रहता है, जिससे हम अपनी वास्तविक चेतना से दूर हो जाते हैं। ध्यान इस दूरी को कम करता है और हमें सूक्ष्म ऊर्जा के स्तर पर ले जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख पाता है और उन्हें नियंत्रित करना सीखता है। नियमित ध्यान करने से मानसिक शांति, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही यह हमारे आभामंडल को भी मजबूत करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है।
सूक्ष्म जगत में ध्यान एक ऐसा द्वार है जो हमें आत्मा, चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। यह केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें अंदर से बदल देती है। इसलिए जो व्यक्ति सूक्ष्म जगत को समझना चाहता है, उसके लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। 8 सपनों का रहस्य। सपने सूक्ष्म जगत का एक रहस्यमय और आकर्षक हिस्सा हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर विश्राम करता है, लेकिन हमारा मन और चेतना सक्रिय रहते हैं। इस अवस्था में हम सूक्ष्म जगत से जुड़ते हैं, जहां विभिन्न प्रकार के अनुभव, संकेत और संदेश प्राप्त होते हैं। कई बार सपने हमारे अवचेतन मन की इच्छाओं, डर और भावनाओं को प्रकट करते हैं, जबकि कुछ सपने भविष्य के संकेत या आध्यात्मिक संदेश भी हो सकते हैं। सूक्ष्म जगत में सपनों को एक माध्यम माना जाता है, जिसके जरिए आत्मा हमसे संवाद करती है। यही कारण है कि कई बार सपने बहुत वास्तविक और गहरे महसूस होते हैं। यदि हम अपने सपनों पर ध्यान दें और उनका विश्लेषण करें, तो हम अपने जीवन के कई छुपे हुए पहलुओं को समझ सकते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से सपनों की स्पष्टता और समझ बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार सपने केवल कल्पना नहीं, बल्कि सूक्ष्म जगत का एक महत्वपूर्ण द्वार हैं, जो हमें अपने भीतर की दुनिया से जोड़ते हैं। 9 कंपन का सिद्धांत, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। सूक्ष्म जगत का एक महत्वपूर्ण नियम है कंपन का सिद्धांत। इसके अनुसार ब्रह्मांड में हर चीज एक निश्चित आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है, चाहे वह वस्तु हो, विचार हो या भावना। यह कंपन ही ऊर्जा का रूप है, जो निरंतर फैलता रहता है। जब दो चीजों की कंपन समान होती है, तो वे एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यही कारण है कि सकारात्मक सोच रखने वाले लोग सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं, जबकि नकारात्मक सोच नकारात्मक परिस्थितियों को जन्म देती है। सूक्ष्म जगत में यह नियम बहुत सटीकता से काम करता है और कभी भी गलत नहीं होता। इसलिए अगर हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी ऊर्जा और कंपन को ऊंचा उठाना होगा। यह हम सकारात्मक सोच, ध्यान, कृतज्ञता और अच्छे कर्मों के माध्यम से कर सकते हैं। जब हमारी कंपन ऊंची होती है, तो हम अधिक खुशी, शांति और सफलता का अनुभव करते हैं। इस प्रकार कंपन का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारी आंतरिक स्थिति ही हमारी बाहरी दुनिया को निर्धारित करती है। 10 अवचेतन मन की भूमिका। अवचेतन मन सूक्ष्म जगत से जुड़ा हुआ सबसे शक्तिशाली माध्यम है। यह हमारे मन का वह हिस्सा है जो बिना हमारे सचेत प्रयास के काम करता है और हमारी आदतों, विश्वासों और व्यवहार को नियंत्रित करता है। हम जो भी सोचते, महसूस करते और अनुभव करते हैं, वह सब अवचेतन मन में संग्रहित हो जाता है। सूक्ष्म जगत में यही अवचेतन मन हमारी वास्तविकता को आकार देता है। यदि हमारे अवचेतन में सकारात्मक विश्वास और विचार होते हैं, तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। वहीं नकारात्मक मान्यताएं हमें सीमित और कमजोर बना देती हैं। ध्यान, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस और आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। जब हम अपने अवचेतन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हम सूक्ष्म जगत की शक्तियों का सही उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार अवचेतन मन एक सेतु है जो हमारे भीतर और ब्रह्मांड के बीच गहरा संबंध स्थापित करता है। 11 टेलीपैथी और ऊर्जा संचार। टेलीपैथी सूक्ष्म जगत की एक ऐसी रहस्यमय प्रक्रिया है जिसमें बिना किसी भौतिक माध्यम के विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। यह ऊर्जा के स्तर पर होने वाला संचार है, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती।
कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और उसी समय उसका फोन या संदेश आ जाता है। यह टेलीपैथी का एक सामान्य उदाहरण हो सकता है। सूक्ष्म जगत में सभी चेतनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसलिए विचार ऊर्जा के रूप में एक से दूसरे तक पहुंच सकते हैं। ध्यान और मानसिक एकाग्रता के माध्यम से इस क्षमता को और अधिक विकसित किया जा सकता है। हालांकि यह कोई जादू नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे समझने और अनुभव करने के लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति अपने मन को शांत और केंद्रित करता है तो वह सूक्ष्म संकेतों को अधिक स्पष्ट रूप से ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार टेलीपैथी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी चेतना केवल हमारे शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक व्यापक ऊर्जा नेटवर्क का हिस्सा है। 12 समय और स्थान की सीमाएं नहीं। सूक्ष्म जगत में समय और स्थान की पारंपरिक सीमाएं लागू नहीं होती। भौतिक दुनिया में हमें हर कार्य के लिए समय और दूरी का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा तुरंत कहीं भी पहुंच सकती है। इसका अर्थ यह है कि विचार और भावनाएं किसी भी दूरी को पार कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी दूर बैठे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह ऊर्जा तुरंत उस तक पहुंच जाती है। इसी तरह कई आध्यात्मिक अनुभवों में लोग समय से परे घटनाओं को महसूस करते हैं, जैसे भविष्य की झलक या अतीत की स्मृतियां। सूक्ष्म जगत में यह सब संभव है क्योंकि वहां ऊर्जा का प्रवाह निरंतर और स्वतंत्र होता है। यह हमें यह सिखाता है कि वास्तविकता केवल वही नहीं है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरी और विस्तृत है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है और हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। 13 आध्यात्मिक विकास का माध्यम। सूक्ष्म जगत को समझना आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें अपने भीतर झांकने और अपने असली स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। जब व्यक्ति सूक्ष्म ऊर्जा, आत्मा और चेतना के स्तर को समझने लगता है तो उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह केवल भौतिक सुखों और इच्छाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य की तलाश करता है। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे अपने अंदर की नकारात्मकताओं को दूर करता है और सकारात्मक गुणों को विकसित करता है। सूक्ष्म जगत में यह प्रक्रिया आत्मा की शुद्धि और उन्नति के रूप में देखी जाती है। यह विकास केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि समाज और दुनिया पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब अधिक लोग आध्यात्मिक रूप से जागरूक होते हैं तो सामूहिक चेतना भी उच्च स्तर पर पहुंचती है। इस प्रकार सूक्ष्म जगत हमें केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि हमें एक बेहतर और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। 14 प्रकृति और सूक्ष्म ऊर्जा। प्रकृति सूक्ष्म ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है जो हमें निरंतर प्रभावित करती है। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, हवा और सूर्य सब में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर और मन को संतुलित करती है। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो हमें शांति, ताजगी और सकारात्मकता का अनुभव होता है। इसका कारण यह है कि प्रकृति की ऊर्जा हमारी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करती है। सूक्ष्म जगत में प्रकृति को एक जीवंत और चेतन प्रणाली माना जाता है जो अपने आप में संतुलन बनाए रखती है। इसलिए प्राचीन समय में लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे और उसे पूजनीय मानते थे। आज के आधुनिक जीवन में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, जिससे मानसिक तनाव और असंतुलन बढ़ रहा है। यदि हम नियमित रूप से प्रकृति के संपर्क में रहें, जैसे पेड़ों के बीच समय बिताना, खुली हवा में चलना या नदी किनारे बैठना, तो हम अपनी ऊर्जा को पुनः संतुलित कर सकते हैं।
इस प्रकार प्रकृति सूक्ष्म जगत से जुड़ने का एक सरल और प्रभावी माध्यम है। 15 आत्मज्ञान की कुंजी। सूक्ष्म जगत का सबसे बड़ा रहस्य आत्मज्ञान है। जब हम इस जगत को समझते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है यह जानना कि हम कौन हैं, क्यों हैं और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। यह ज्ञान हमें बाहरी दुनिया के भ्रम और अस्थायी सुखों से ऊपर उठने में मदद करता है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो वह अपने भीतर की शक्ति, शांति और आनंद को अनुभव करता है। सूक्ष्म जगत में यह अवस्था सबसे उच्च मानी जाती है, जहां व्यक्ति अपने अहंकार और सीमाओं से मुक्त हो जाता है। ध्यान, साधना, आत्मचिंतन और ज्ञान के माध्यम से इस अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। आत्मज्ञान हमें जीवन की कठिनाइयों को समझने और उनसे ऊपर उठने की शक्ति देता है। यह हमें सच्ची स्वतंत्रता और संतोष का अनुभव कराता है। इस प्रकार सूक्ष्म जगत का अंतिम उद्देश्य हमें अपने भीतर के सत्य से जोड़ना है, जिससे हम एक पूर्ण और संतुलित जीवन जी सकें। सूक्ष्म जगत कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो आपके भीतर ही छिपी है। जब आप अपने विचार, ऊर्जा और चेतना को समझ लेते हैं तो जीवन अपने आप आसान और शक्तिशाली बन जाता है। अब समय है जागने का, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।